इसी प्रकार अपने मन की समस्त इंद्रियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर पावन दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलना जयकारा। गुरुमुखों, गुरुमुखता के पथ पर चलने के अभिलाषी तो बहुत होते हैं। इस पथ पर कुछ चलते तो हैं, परंतु बहुत से लोग आधे रास्ते से वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है बड़ा कठिन है और हम गुरुमुखों के लिए तो बहुत ही सरल है, क्योंकि इससे कठिन तो 84 लाख योनियों की प्रताड़ना है। हम गुरुमुखों के लिए हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने इस रास्ते को बड़ा ही सरल बना दिया है। हमें जो भक्ति के ये जो 5 नियम दिए हैं, इससे गुरुमुखों को सहज ही भक्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ गुरुमुखों को कुछ ज़रूरी बातों से, जो कि संसारी बातें हैं, इनसे खुद को बचाए रखने की नित्यांत आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जो भी भक्ति करते हैं उनका सफल होना बहुत ही ज़रूरी है। और निरंतर प्रयासों के साथ में अगर हमारी भक्ति सफल होती है तो श्री परमहंसों को भी यह देखकर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। वो कौन सी संसारी बातें हैं कि जिससे गुरुमुख अपनी भक्ति को सफल बना सकता है। बहुत से गुरुमुखों के मन में ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि हम सेवा भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सिमरन भी करते हैं, ये सब करने के पश्चात भी हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता। इसके कुछ मुख्य कारण बहुत ही गहरे हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण है कि दूसरों की निंदा करना और दूसरों की निंदा सुनना। इससे हम गुरुमुख जिसकी निंदा करते हैं या सुनते हैं, उसके कर्म हम अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे द्वारा कमाए हुए सत्कर्म हम उन्हें दे देते हैं। दूसरा, दूसरों की चुगली करना, ये भी निंदा के एक अवगुण के समान है। तीसरा, किसी से भी राग द्वेष या नफरत रखना, ये गुरुमुखता के लक्षण नहीं है। चौथा, किसी से भी ईर्ष्या मतलब जलन करना, ये अवगुण गुरुमुख को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। पांचवा, मन में किसी भी प्रकार का लोभ मतलब लालच रखना, इस अवगुण के पीछे 100 अवगुण और साथ में सहज ही मिल जाते हैं। गुरुमुखों, ये 5 अवगुण अभी भी अगर मन में है तो ये ध्यान लगाने में बहुत ही बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे एक चलना वो है जिसके कारण मंजिल पर पहुंचते हैं, और एक चलना वो है जो कोल्हू के बैल का चलना होता है। वो चलता तो ज़रूर है, परंतु पहुंचता कहीं नहीं है। तो कहीं
ऐसा तो नहीं है कि हमारी सेवा, सिमरन, सत्संग ये सब कोल्हू के बैल की तरह हो रही है, जिसके कारण हमारा सिमरन में ध्यान नहीं लगता। और अगर ऐसा ही है तो क्यों है? कारण एक ही है, अपने सद्गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण अभी तक नहीं हुआ है। संपूर्ण समर्पण मतलब कंप्लीट सरेंडर। खुद को सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पण कर दो, उनकी रजा में खुश रहो और हर वेले उनका शुक्राना करो, क्योंकि जहाँ संसार इस अवगुणों की अग्नि में जल रहा है, वहाँ आपको सद्गुरु ने अपनी गोद में, अपने आंचल में सुरक्षित रखा है। हमारे श्री गुरु महाराज जी भी हम गुरुमुखों को अति प्रसन्न देखना चाहते हैं। ये जो संसार की अग्नि है, ये नरक की अग्नि है। इनसे हमेशा हम लोगों को बचाए रखने के लिए उन्होंने ये 5 नियमों का ब्रह्मास्त्र दिया है, और इन 5 नियमों की पालना करना हम गुरुमुखों का परम कर्तव्य है, और इसमें कल्याण हम गुरुमुखों का ही है। सद्गुरु को इनसे कुछ भी नहीं लेना। क्या लेना है हमसे श्री गुरु महाराज जी को? वो यही तो देखना चाहते हैं कि आप हमेशा खुद को खुश रखो। और खुशी कहाँ से मिलेंगी? जब हम अपनी भक्ति को सफल बनाएंगे। और भक्ति करना बच्चों सा खेल नहीं है, ये बड़े ही शूरवीरों का कार्य है। इस रास्ते पर ये सब अवगुण बहुत ही बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम गुरुमुखों को इनसे परहेज करना चाहिए। और साथ साथ में भक्ति के जो हमको गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम दिए हैं, इनका भी निश्चित समय होना चाहिए और निश्चित अवधि, और लगातार का जो अभ्यास होता है, जो सिमरन होता है, वो आपको बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचा देता है। नियमित होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे लगातार यदि पत्थर पर पानी गिराया जाता है तो उसमें भी एक न एक दिन गड्ढा बन जाता है। उसी प्रकार नियम रूप से की हुई भक्ति अपने सद्गुरु के दर्शन अवश्य कराती है। कहते हैं ना कि बिना मार्गदर्शक के कोई भी अनुशासित नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारा परम सौभाग्य है कि हमको श्री गुरु महाराज जी का सानिध्य मिला, और हमें साथ साथ में भक्ति के ये 5 नियम भी दिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमको श्री गुरु महाराज जी ने इन नियमों से बांधा है। हर चीज़ में अनुशासन देते हैं, यही दीक्षित होने की पहली शर्त होती है।